हरे भरे लेकिन साधारण से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन बहुत सादा था। कच्चा घर, थोड़ी सी जमीन और परिवार में पत्नी सीता तथा 2 छोटे बच्चे। रामलाल अमीर नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। गांव में लोग उसे जानते थे कि वो कभी आलस नहीं करता और हर काम पूरे मन से करता है। रामलाल का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाता था। वो सबसे पहले गौशाला जाकर अपने बैलों की देखभाल करता, उन्हें चारा पानी देता और फिर खेतों की ओर निकल पड़ता। खेत उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं थे, बल्कि उसकी जिंदगी थे। वो मिट्टी से बात करता, पौधों को बच्चों की तरह संभालता और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। गांव के कई लोग मेहनत से बचते थे। वे ज्यादातर समय चौपाल पर बैठकर किस्मत और हालात को कोसते रहते। वे रामलाल को देखकर हंसते और कहते, इतनी मेहनत करके क्या मिल जाएगा? खेती में अब कुछ नहीं रखा। लेकिन रामलाल इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसका मानना था कि मेहनत करना इंसान के हाथ में है, नतीजा भगवान पर छोड़ देना चाहिए। एक साल गांव पर बड़ी मुसीबत आ गई। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, तालाब सूख गए, कुएं खाली हो गए और खेतों में दरारें पड़ गईं। ज्यादातर किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। कई किसान निराश होकर खेती छोड़ने लगे। कुछ लोग कर्ज के डर से गांव छोड़ने की सोचने लगे। रामलाल भी परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा। रामलाल ने अपने खेत की गहरी जुताई करवाई ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। उसने पानी की एक एक बूंद बचाई और पुराने किसानों से सलाह लेकर नए तरीके अपनाए। उसकी पत्नी सीता ने भी पूरा साथ दिया। घर में कई बार सादा भोजन होता, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। रामलाल बच्चों से कहता, मुश्किल समय ही इंसान की असली परीक्षा लेता है। धीरे धीरे उसके खेत में छोटे छोटे हरे पौधे निकलने लगे। जब आसपास के खेत सूखे पड़े थे, तब रामलाल के खेत में हरियाली देखकर लोग हैरान रह गए। समय बीतने के साथ उसकी फसल अच्छी तरह पक गई। जब कटाई हुई, तो पैदावार उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। रामलाल ने पहले अपना कर्ज चुकाया और फिर कुछ अनाज उन किसानों को दिया जिनकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। फसल की सफलता के बाद रामलाल की जिंदगी में एक नया बदलाव आया। अब गांव के नौजवान उसके पास आकर खेती के तरीके पूछने लगे। रामलाल ने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। वो सबको समझाता कि जमीन से रिश्ता जोड़ो, उसे बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझो। उसने गांव में मिलकर काम करने की परंपरा शुरू की, जहां किसान एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव में निराशा की जगह मेहनत और उम्मीद ने ले ली। कुछ समय बाद पास के कस्बे से एक अधिकारी गांव में आया। उसने रामलाल के खेत देखे और उसकी सोच से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि सही मेहनत से किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। रामलाल ने ये ज्ञान सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे गांव को बताया। कुछ ही सालों में वही गांव, जो कभी सूखे और कर्ज के लिए जाना जाता था, अब मेहनती किसानों के उदाहरण के रूप में पहचाना जाने लगा। रामलाल आज भी सादा जीवन जीता था, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे सबके दिलों में बहुत बड़ा बना दिया। शिक्षा, मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता।